किया मोटर्स ने बहुत कम वक्त में भारत में अपनी जगह बना ली है। किया एक जाना पहचाना ब्रांड बन चुका है। इस वक्त हम लोग इंडिया एक्सपो मार्ट में जहां ऑटो एक्सपो लगा है वहां मौजूद हैं और किया के स्टॉल पे हैं। एक राउंड हम यहां लेंगे। इसमें दिखाया गया है कि भविष्य में होने वाली गाड़ियां किस तरह की होंगी और हमारी जो लाइफ है सड़कों पे वो किस तरह की होगी। कुछ कॉन्सेप्ट कार्स किया लेके आई है इस वक्त सामने। अब आपको दिखाते हैं वो गाड़ियां जो भविष्य में सड़कों पर दौड़ेंगी, यानी हमारी सड़कों में हमारी गाड़ियों का भविष्य क्या होगा। वो गाड़ियां किया लेके आ रही है। किया की जो कॉन्सेप्ट कार है EV9, ये EV9 है। कब आएगी फिलहाल तय नहीं है, लेकिन इस पर ये कॉन्सेप्ट गाड़ी, इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर इस वक्त दिखाया है, लेकिन इसके फीचर्स क्या होंगे ये अभी गाड़ी बनने के बाद ही सामने आ पाएंगे और ये कब तक सामने आएगी ये भी पता नहीं है। लेकिन ये तय है कि भविष्य की गाड़ी है और इसमें ये ड्राइवरलेस गाड़ी है। इसका इंटीरियर आपको दिखाएंगे और ये वो गाड़ी है जो आने वाले वक्त में सड़कों पे नजर आएगी। किया 2 कॉन्सेप्ट गाड़ियां लेके आई हैं इस वक्त जो यहाँ शोकेस में रखी गई हैं, जिसमें EV9 है और KA4 है। ये 2 गाड़ियां कॉन्सेप्ट कार हैं जो भविष्य की गाड़ियां सड़कों पे होंगी बिना ड्राइवर के, ड्राइवरलेस कार। इस वक्त हम खड़े हैं मारुति सुजुकी के पैविलियन में। मारुति सुजुकी 3 नए लॉन्चेस लेके आई है जो अभी शोकेस किए जा रहे हैं इस एक्सपो मार्ट में, जो ऑटो शो है। और अभी हम आपको दिखा के लेके चलते क्या कुछ नया है। ये तो ग्रैंड विटारा है जो भारत में लॉन्च हो चुकी है और इस वक्त जिसकी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चर्चा है। मारुति सुजुकी की तरफ से जो पहला शोकेस है लॉन्चिंग का नई गाड़ी का, वो है जिम्नी, जो काफ़ी चर्चा में है, जिसका इंतज़ार काफ़ी बेसब्री से किया जा रहा है मार्केट में। मारुति की जो दूसरी गाड़ी लॉन्च होने वाली है जो यहाँ शोकेस की गई है वो है SL6। अपने इस प्लेटफॉर्म पे मारुति सुजुकी ने EV कॉन्सेप्ट कार जो है वो रखी है। कॉन्सेप्ट कार है जो भविष्य में लॉन्च होगी आज से 4-5 साल के बाद, लेकिन ये उसका कॉन्सेप्ट है। किस तरह की गाड़ी होगी, किस तरह के इसके फीचर्स होंगे वो अभी साफ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है और बहुत स्लीक मॉडल नजर आता है और 5 सीटर है। अभी हम खड़े हैं टोयोटा मोटर्स के स्टॉल में और यहाँ ज्यादातर कॉन्सेप्ट गाड़ियां टोयोटा ने शोकेस की है। पुरानी गाड़ियों में जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी वो है इनोवा हाई क्रॉस, जो एक हाइब्रिड गाड़ी है और इस वक्त काफ़ी चर्चा में है और जिसके लिए बहुत सी प्री बुकिंग भी हो रही हैं, बुकिंग्स भी चल रही हैं। ऑटो शो में टोयोटा ने ज़्यादातर कॉन्सेप्ट गाड़ियां ही शोकेस की है। उसमें से एक है कोरोला क्रॉस, जो कॉन्सेप्ट कार है, जो फिलहाल कॉन्सेप्ट है और कब तक मार्केट में आएगी इस बारे में फिलहाल टोयोटा की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बहुत स्लीक मॉडल है। जो दूसरी कॉन्सेप्ट कार मिराई है, जो फ्यूल जो हाइड्रोजन फ्यूल और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दोनों ड्यूल मॉडल पे चलती है, ड्यूल फ्यूल मॉडल पे। अभी हम खड़े हैं ऑटो एक्सपो के लेक्सस के पैविलियन में और मेरे सामने जो गाड़ी है RX 500H वो अभी रिसेंटली इसी ऑटो एक्सपो में लॉन्च हुई है, जिसका प्राइस अभी तय नहीं है, रिव्यू नहीं हुआ है, लेकिन ये लॉन्च हो चुकी है, इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसमें इस गाड़ी को लेके जो इंडिया में लेक्सस ने ये लॉन्च की है,
काफ़ी स्लीक, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। ये लेक्सस का मेक इन इंडिया ब्रांड है और जिसका नाम है ES 300H, जो इंडिया में ही बना है और इंडिया के लिहाज से इसको डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही स्लीक 5 सीटर कार है। मेक इन इंडिया कार, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत भारत में बनी ये लेक्सस की कार है। लेक्सस ने 2 कॉन्सेप्ट कार अपने इस पैविलियन में शोकेस की हैं, जिसमें LF30 ये फ्यूचरिस्टिक कार है जो इसमें की जा रही है शोकेस में, और इसका इंटीरियर कुछ इस तरह से होगा। और ड्राइवरलेस कार, ये ग्लोबल मॉडल है जो पूरी दुनिया में लॉन्च होगा। फिलहाल कब लॉन्च होगा अभी कहना मुश्किल है। LF30 फ्यूचरिस्टिक कार है, भविष्य की कार है, ड्राइवरलेस। लेक्सस ने जो दूसरी अपनी कॉन्सेप्ट कार यहाँ शोकेस की है वो है इलेक्ट्रीफाइड। आप इस कॉन्सेप्ट कार को देख सकते हैं और उम्मीद की जा रही है कि 2025 में जाके कहीं ये लॉन्च होगी दुनिया भर में। और आज पहला पब्लिक डे है ना, आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये ऑटो शोज इतने पॉपुलर होते हैं। ये एक इवेंट होता है जहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज के साथ आना चाहते हैं, जहाँ पे आके वो देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में इंडिया में क्या आने वाला है। और हर मैन्युफैक्चरर अपनी तरफ से ये कोशिश करता है कि ये बताने की कोशिश करे कि आगे टेक्नोलॉजीज कौन सी पॉपुलर होंगी और किस डायरेक्शन में वो मैन्युफैक्चरर उस डायरेक्शन में चल पड़ा है। तो इसकी वजह से आज आप हमारे पास में अगर आप देखें स्टॉल में हर प्रकार की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, हाइब्रिड्स हैं और इवन डीजल कार्स अवेलेबल हैं। द मेन रीज़न जहाँ पे हम आते हैं कि भाई बेसिकली कि फ्यूचर में कई तरह की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जहाँ तक लेक्सस का सवाल है, हमने ये डिसीजन लिया है कि 2035 तक जितनी भी गाड़ियाँ हम बनाएंगे वर्ल्ड ओवर सब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा मिले। लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग कैपेबिलिटीज इंप्रूव नहीं होती है तो तब तक हम सेल्फ चार्जिंग बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे हमारे पीछे खड़ी गाड़ी जो हमने परसों लॉन्च की है, ये सेल्फ चार्जिंग इसलिए है क्योंकि जब आप उसको ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी अपने आप चार्ज होती है, बाहर एक्सटर्नल चार्जिंग की आपको कोई जरूरत नहीं है। हर कार मेकर को ये उम्मीद रहती है कि मार्केट का साइज इंप्रूव हो। अभी जो हमने देखा था कि 2018 में जो लग्जरी कार का मार्केट था वो करीब 40,000-41,000 गाड़ी का था। वो कोविड की वजह से 18,000-19,000 गाड़ियों पे आ गया था। सब गाड़ी मेकर्स पे इम्पैक्ट आया था इस चीज़ का। लेकिन जब से कोविड हटा है हमने देखा है कि मार्केट का एक बड़ा रिवाइवल हुआ है। उस रिवाइवल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे चल के आ रहे हैं। एक फीलिंग है लोगों में कि ज़िंदगी ना मिले दोबारा। हम टाटा के पैविलियन में हैं और हमारे सामने है टाटा की कॉन्सेप्ट कार, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल। टाटा की 2 गाड़ियां यहाँ शोकेस की गई हैं जो अगले साल लॉन्च होगी। उनमें से एक है हैरियर ईवी, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो टाटा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उतर के आ रहा है। ये नेक्स्ट ईयर लॉन्च होनी है टाटा हैरियर ईवी। और इसके साथ ही बगल में है CRI टाटा की, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो अगले साल लॉन्च होगी भारत में। अब अगले 3 से 4 साल सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही अब जो है नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर गाड़ियाँ आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता डीजल पेट्रोल को रिप्लेस करके सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नजर आएंगी और इसकी तैयारियां तकरीबन हर बड़ी कंपनी कर रही है और टाटा भी इस तैयारी में कूद पड़ा है। नेक्स्ट ईयर ये 2 बड़ी गाड़ियां टाटा की लॉन्च होंगी। दोनों ही स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स के लिए 2 CNG व्हीकल्स टाटा जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। एक है पंच जो CNG व्हीकल है, पंच। एक यहाँ खड़े आ जाओ, ठीक है, कोई आए ना। Detect obstacles in its ways
है ना। और मतलब कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं इनको सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं कर सकता है बल्कि टैकल कर सकता है इनको बहुत ही ब्रिलियंटली। आई थिंक स्पॉट दिस विल बी अ परफेक्ट टाइम व्हेन यू शोकेस योर अमेजिंग एबिलिटी टू आवर लवली ऑडियंसेस वन मोर टाइम। लेट्स गो फॉर इट। So as you see in this demonstration कि स्पॉट को हम सीढ़ियों पे चढ़ा सकते हैं, उतार सकते हैं, या फिर इंक्लाइंस एंड डिक्लाइन सर्फेसेस पे भी स्पॉट कैन क्लाइंब अप एंड कम डाउन विद ईज। इमेजिन कीजिए कि कितनी जगहों पे ह्यूमंस को रिप्लेस करके जहां अनसेफ है स्पॉट जा सकता है और उस काम को कर सकता है। दैट इज द ब्यूटी। आप देख सकते हैं कि स्पॉट कैन डू सो मच। 3 hit it Mr. DJ 1 2 3 4 5 remember याद रखिए 4 5 मैंने बोला था कि ये बहुत सुपर this wow come on okay brilliant। मॉरिस गैरेज यानी एमजी बहुत कम समय में भारत में एक बड़ा ब्रांड बन गया है गाड़ियों के बाजार में, और खासकर जो हेक्टर है उनका बड़ा रिनाउंड प्रोडक्ट है। लेकिन ये नेक्स्ट जेन हेक्टर है जो इस साल लॉन्च होना है भारत में। 2 गाड़ियां एमजी जो है वो भारत में लॉन्च कर रहा है, उसमें एक है नेक्स्ट जेन हेक्टर। जो नेक्स्ट जेन हेक्टर के बाद जो दूसरी गाड़ी भारत में लॉन्च करने जा रही है एमजी, वो है नेक्स्ट जेन हेक्टर प्लस। एमजी 2 गाड़ियां लॉन्च करने जा रही है भारत में, जो एक है नेक्स्ट जेन हेक्टर और ये दूसरी है नेक्स्ट जेन हेक्टर प्लस। ये दोनों गाड़ियां मार्केट में लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जो इसी साल कुछ वक्त के बाद ये लॉन्च होगी भारत में, भारतीय बाजार में। और ये भारत को ही ध्यान में रख के बनाई गई हैं। लेफ्ट हैंड ड्राइव हैं दोनों गाड़ियाँ मॉरिस गैरेज की। एमजी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ उनमें कदम बढ़ा चुकी है और ये ZS EV है जो बहुत जल्द ग्लोबल उस पर लॉन्च होगी। लेकिन राइट हैंड ड्राइव है, भारत को ध्यान में रख के ये बनाई गई है। और क्योंकि आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है, तो जाहिर है भारत को ध्यान में रख के भारत में भी एमजी, क्योंकि जिस तरह से मार्केट बनाई है, अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है कि आगे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, एमजी भी इसमें उतर के आ रहा है।